हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एडिशन 2021-2022 टी.एस. गरेवाल बुक का क्लास 12th का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 9-10। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। यानी बैट और बॉल पार्टनर्स है किसी फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। उन दोनों का कैपिटल है 1,20,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली। On 1st October 2020, Bat and Ball gave loan of 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm। यानी 1 अक्टूबर 2020 को बैट और बॉल दोनों ने लोन दिया है फर्म को। एक ने दिया है 2,40,000 का और एक ने दिया है 1,20,000 का। इसके बाद लिखा है बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज़ हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। यानी बैट ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म को दिया है यूज़ करने के लिए। एज अ रेंट 5,000 वो उससे चार्ज करता है मंथली। उसके बाद लिखा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000। यानी इस क्वेश्चन में फर्म को लॉस हुआ है 9,000 का इंटरेस्ट और रेंट देने से पहले। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें लोन पर इंटरेस्ट और जो रेंट होता है ये देना रहता है, क्योंकि ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो हमें ये देना कंपलसरी है। तो ये दोनों हमें इस क्वेश्चन में देना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों ने जो इंटरेस्ट दिया था 2,40,000 और 1,20,000, इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है। तो ये देखिए, हमने दोनों का नाम लिख दिया बैट और बॉल का। तो हम लोग पहले बैट का लोन कंट्रैक्ट, तो ये देखिए हमने दोनों का नाम लिख दिया बैट और बॉल का। अब हम दोनों का इंटरेस्ट एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बैट ने फर्म को लोन दिया था 2,40,000 का। तो 2,40,000 को इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई रेशियो दिया नहीं है, तो हम लोग 6% बेसिकली मानते हैं। तो 6/100 इंटू टाइम भी दिया है, टाइम तो दिया है वैसे 1 अक्टूबर दिया है, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक हो जाएगा हमारा 6 मंथ। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,200। इसके बाद जब हम लोग बॉल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बॉल ने हम लोन दिया था फर्म को 1,20,000 का इंटू 6% इस पर भी लगाएंगे हम लोग, और टाइम वही रहेगा 1 अक्टूबर से 1 मार्च, मतलब 31 मार्च तक हमारा 6 मंथ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कि दोनों ने जितना भी फर्म को लोन दिया था उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो हम दोनों का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले नाम था बैट। तो बैट ने फर्म को लोन दिया था 2,40,000 का इंटू इंटरेस्ट निकालने का कोई परिणाम इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे 6%। यहाँ पे टाइम दिया था हमारा 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7,200 हमारा आंसर आ जाएगा। यह हमारे बैट का इंटरेस्ट हो गया लोन पर। इसके बाद हम लोग बॉल का निकालेंगे। बॉल ने फर्म को लोन दिया था 1,20,000 का इंटू 6% इस पर भी मानेंगे हम लोग, और टाइम वही रहेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ का। तो जब हम लोग का बॉल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3,600। अब इसके बाद हम लोग फर्म के द्वारा दिया गया बैट को टोटल रेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए, बैट ने हमें 5,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट दिया था, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 60,000 पूरे साल का निकल जाएगा कि कितना रेंट बनता है फर्म को देने के लिए। इसके बाद अब हम लोग जो ये प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने अकाउंट का नाम लिखा, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि हमें लॉस हुआ था 9,000 का, तो हम लोग लॉस को दिखा देंगे इस साइड 2 लॉस करके 9,000। इसके बाद अब हम लोग बैट एंड बॉल के इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। तो ये हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। बैट का था 7,200 और बॉल का था 3,600। दोनों को हमने ऐड अप किया तो 10,800 बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। इसके बाद अब हम लोग बैट को पे किया गया रेंट लिखेंगे। तो ये हमने बैट के द्वारा दिया गया रेंट लिख दिया 60,000। अब हम दोनों साइड का ऐड अप करेंगे, क्योंकि इस साइड तो कुछ है नहीं, तो इस साइड का ऐड अप कर लेते हैं सबसे पहले। जब हमने ऐड अप किया दोनों साइड का एक ही साइड तो थी, जब हमने इसका ऐड अप किया तो 79,800 हमारा आ गया है। तो अभी 79,800 ये हमारा पूरा लॉस है, तो इस लॉस को हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बैट और बॉल में, जो कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमने लिख दिया 2 लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 79,800 जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था, जैसे बैट का था 2, तो इंटू 2/5 करेंगे, और बॉल का था हमारे 79 इंटू 800 इंटू 3/5।
जब हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बैट का लॉस आ रहा है 31,920 और बॉल का लॉस आ रहा है 47,880। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी अखिल और बिमल पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 के रेशियो में। अखिल गेव लोन टू फर्म ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। यानी अखिल ने फर्म को 1 अक्टूबर को 1 लाख का लोन दिया। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ 1 लाख। और सेम डेट पे फर्म ने बिमल को लोन दिया 1 लाख का। यानी बिमल ने लोन लिया है फर्म से और अखिल ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इनके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट कितने रेट पे चार्ज किया जाएगा। इसके बाद लिखा है अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। यानी अखिल ने 1 लाख का लोन तो दिया ही था फर्म को, इसी के साथ साथ उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दी है फर्म को एज अ गो डाउन, जिसके लिए वो 5,000 का मंथली रेंट चार्ज करता है। इसके बाद लिखा है फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी फर्म को 1,03,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब हमें इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है इन दोनों के बीच में, अखिल और बिमल के बीच में, जिनका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि सिर्फ हमें अखिल का कैलकुलेट करना है क्योंकि बिमल को तो फर्म ने ही लोन दिया था। सिर्फ अखिल ही एक ऐसा बंदा है जिसने फर्म को लोन दिया था 1 लाख का। तो हम लोग लिखेंगे अखिल 1 लाख का इसने लोन दिया था इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो हम लोग 6% मानेंगे बेसिकली, इनटू टाइम दिया था 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का हमारा होता है 6 मंथ। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा कुछ इस प्रकार। तो 6 इंटू 1,000 इक्वल्स टू 6,000। तो 6,000 इंटू 6/12 ये आ जाएगा हमारा 3,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मंथली रेंट इसमें दिया था 5,000 का, तो इसे हमने पर एनम के हिसाब से एनुअली निकालना है। तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा टोटल रेंट 60,000। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और ये नेम ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हमारा प्रॉफिट जो कि था 1,03,000 का टू नेट प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया था अखिल को वो हम लोग लिख देंगे हमारे डेबिट साइड में। अब इसके बाद हम लोग हमारे द्वारा पे किया गया अखिल को रेंट लिख देंगे डेबिट साइड में। तो अब हमने दोनों साइड का एडअप भी कर दिया तो 1,03,000 आ गया हमारा। जब हमारे 1,03,000 में से इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये लीजिए जब हमने हमारे 1,03,000 में से 63,000 को माइनस किया तो हमारा 40,000 का प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग इस 40,000 के प्रॉफिट को अखिल और बिमल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था। जैसे अखिल का था 3, तो हम लोग करेंगे 40,000 इंटू 3/5 और बिमल का था 40,000 इंटू 2/5। अब जब हम लोग इन दोनों को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अखिल को हमें मिल जाएगा, हमारे अखिल को मिल जाएगा 24,000 और बिमल को मिल जाएगा इस प्रकार 16,000। इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।